हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इस पिक कार्ड रीडिंग का टाइटल है हु विल यू गेट मैरिड। आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, और भी बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। हमारे पास 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, जिसमें से पाइल नंबर 1 है standard original Wait Writers Tarot deck. Option number 2 is Light Work Oracle cards, and option number 3 is this Energy Oracle cards. So if you have clicked on this video, it means आप option number 1 देख रहे हैं, and if you want to check out the option number 2 and 3, then you can go into the description box. वहाँ आपको link मिल जाएगा. So yes, let's start guys. Who will you get married? आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, ये आपकी पाइल है। एंड सम मैसेजेस। सो फर्स्ट इज 2 ऑफ wands, 4 of swords, judgment, strength and queen of swords. I hope you can see all the cards. Yes, you can. All right. So अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके अगर आप इनसे, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आप ऑलरेडी शायद इनसे मिल चुके हैं, बट आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग लड़ चुके हैं, आप लोगों के बीच में झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, एंड यू बोथ आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर, बट कोई किसी से बात नहीं कर रहा, या अगर बात हो भी रही है तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा तनाव है उस कॉन्वर्जेशन में, बिकॉज एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दूसरा उसको कमिट नहीं कर रहा, और दूसरा कुछ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा। सो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा तनाव है इस वक्त, और आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कैसे? मेंटली एंड इमोशनली। मतलब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक साथ होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर एक साथ होते हैं, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, और अपनी बात भी मनवानी है और सामने वाला वो मान नहीं रहा। तो समटाइम्स इस चीज़ का डाउट होता है दैट कि सच में ये कोई रिलेशनशिप है क्या, फ्यूचर में इसका कुछ होगा भी, या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जो भी मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, जिसके साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो वही आपका फ्यूचर स्पाउस है। आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए परमानेंट करने के रास्ते में है। मतलब द रिलेशनशिप इज़ प्रोग्रेसिंग, और ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। जजमेंट कार्ड से हम गेटिंग दैट फीलिंग दैट कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। तो इसे आप, होता है ना, बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, दैट यूनिवर्स के हिसाब से ही होने दें। आप चीज़ें इस रिश्ते पे, ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये जो एक तरीका है, इस पर थोपे ना, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, आप बस परेशान ही होंगे। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी मच मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान नहीं दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप या आपके स्पाउस जो हैं वो थोड़ी अच्छी हाइट के हो सकते हैं, एल्स आई एम नॉट सीइंग कि कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर या रेसलर टाइप का किसी का फिजिक होगा, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट स्ट्रेंथ, अबाउट मेंटल एंड इमोशनल, दैट कितना भी लड़ लें पर हिम्मत नहीं हारते, कितना भी परेशान हो जाए, 10 परेशानियाँ एक साथ क्यों ना हो, बट हिम्मत नहीं हारते। दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ। मेरा गला चोक हो रहा है, इट मीन्स कि येस, कि कुछ लोगों की बाहर आप लोगों में से कुछ कॉन्वर्जेशन अभी ब्लॉक है, बात उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सन, आपका पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हिम्मती है, हमेशा ग्रोथ और एक्सपांशन के बारे में सोचता है, चीज़ें उनको अपने हिसाब से करना पसंद है, बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल है, पॉपुलर भी हो सकते हैं, या अपनी कम्युनिटी में लोग उनको बहुत जानते हैं या इज्जत देते हैं, हार्ड वर्किंग है, लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, एंड कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा क्यों ना हो जाए, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारते। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन, पर जिद्दी तो है।
और एक और चीज़, आई एम सीइंग इनफाइनाइट साइन, मेरा ध्यान इस इन्फिनिटी साइन पे बार बार जा रहा है। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप उनको छोड़ देंगे बट वो आपको नहीं छोड़ेंगे। देन वी हैव कम्युनिटी, देन वी हैव एंजाइटी, एंजल ऑफ लव। आप दोनों में बहुत प्यार है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यू गाइज लव ईच अदर सो मच। और ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आता है ना, ये आपको एंजाइटी की तरफ ले जाता है। आप भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। गाइज आप लोग मिल चुके हैं। कम्युनिटी आपके ही शहर से हो सकते हैं और आप ही की कास्ट से हो सकते हैं, लाइक मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, लाइक दिस। या कुछ लोगों के तो अपने ही सर्कल से हो सकते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक कास्ट का फंक्शन है, जैसे हिंदू इंडिया में जैनी कास्ट बहुत बड़ा कास्ट माना जाता है, तो जैसे कि भी जैनी कम्युनिटी में ही आप उनसे मिल चुके हो, तो वो आपकी कम्युनिटी के ही हैं। एंड आई थिंक ये रिश्ता तो डिवाइनली गाइडेड है। मुझे लगता है आप एक दूसरे से इंट्यूटिवली टॉक भी करते हो, जैसे कि अगर आपको उनकी बहुत याद आ रही है तो उनका मैसेज आ जाता है, या जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हैं और उनका कॉल आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता होगा आप लोगों के साथ। देन वी हैव, प्यार तो बहुत है। देन वी हैव, और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी भी ऑफर करेगा। अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्या उबड़ खाबड़ रिलेशनशिप है, कुछ ठीक ही नहीं होता, परेशान होते ही चले जा रहे हैं, बट ये रिलेशनशिप आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी देगा। ये विश फुलफिलमेंट है, आप चाहते हो ये इंसान आपकी लाइफ में आए। ठीक है, और ये इंसान भी चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहें। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने कहा कि दैट यू नो यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें। इनडिसिशन, ओके, नंबर 8 का पे मेरा ध्यान पहले भी गया था। यहाँ देखो, फर्स्ट तो यहाँ पे ये है, इस रिश्ते में बहुत प्यार है। ये रिश्ता अभी अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के पास, तो जब आपकी शादी होगी ना तो पैसा भी आएगा और प्यार तो अबंडेंट है ही। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान आपको कोई फाइनल क्लोजर नहीं दे रहा, आपको फाइनल कोई डिसीजन नहीं बता रहा, या ये रिश्ता कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि ये इंसान इस अजीब सी एनर्जी से, ये एनर्जी जो आपको बॉदर कर रही है, इससे बाहर आने वाले हैं। ओके, एंड ये आपको, मतलब ये पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ एडमिट करेंगे दैट ही लव्स यू और शी लव्स यू, एंड वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिस पर्सन विल गिव यू, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं है, मतलब यू नो वो होता है ना कि मुझे वो हिंदी टीवी सीरियल का टाइटल ट्रैक सुनाई दे रहा है, साथ निभाना साथिया, दैट दिस पर्सन वॉन्ट लेट गो ऑफ यू। वो आपको जाने नहीं देंगे, एंड जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार क्या है ये, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए ये कार्ड है दैट द एंजल्स आर सेइंग दैट कि अगर वो कह रहा है कि, और या वो कह रही है दैट कि वो आपके रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली डूइंग इट। सो यू हैव टू कीप trust on this thing, on this person. Unbound, releasing soul patterns, contracts, and past lives. Priestess, how are you being called to step up and lead एंड प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। सो अननेसेसरीली आप लोग जो है ना, जो भी ये जिसने भी ये पाइल चूज किया है, आप लोग अननेसेसरी इस पर्सन को डाउट कर रहे हो, अपने रिश्ते को, अपने भगवान पे डाउट कर रहे हो। चीज़ें सब आपके हिसाब से होगी, आप बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, चीज़ें बेहतर होगी, अच्छी होगी। मुझे तो बार बार अबंडेंस ही दिख रहा है, मतलब खूब प्यार होगा और पैसा भी होगा। ओके, वन सेकेंड ऑफ ऑल, लाइक यू नो, ना खुद स्ट्रेस हो ना इस पर्सन को स्ट्रेस आउट करें, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड भी है, दैट आप लोग घबरा रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं, और क्या हो रहा है ना कि एक दूसरे को वो नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे हैं। पहले ये इंसान थोड़ा सा परेशान है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, और आप ये एनर्जी उनको देकर उनको और परेशान कर रहे हैं। एंड देन कम्स दिस, दैट आपको ये है ना दैट कि ये इंसान सबके सामने आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट ये करेंगे, ही और शी विल फाइट फॉर यू, दे विल फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, एंड शायद फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या ऐसा नहीं होता कि लाइफ में जाने अनजाने, अपनी यंग एज में, अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज टाइम में, अपने करियर की शुरुआत में, अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ गलतियां इनसे हो गई हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर बोझ है, इनको लगता है कि यार
एक नए रिश्ते में जाने से पहले वो सब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, तो ये अपने आप को उस चीज़ से रिलीज करना चाहते हैं, इसीलिए दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम। EFGHTU, ये आपके पर्सन के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। जनवरी और मई आपका और उनका बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोग उनसे, जो लोग मिल चुके हैं तो शादी के चांसेस हैं, या अगर सेपरेशन में है तो वापस से इकट्ठा रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। और जो लोग नहीं मिले हैं वो इस टाइम पे इनसे मिल सकते हैं। Near future, yes, this person can't live without you. You cannot live without them. Already, I told you that happens about actually में मिल चुके हैं। मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने ड्रीम में इनसे मिल चुके हैं। आई थिंक आप एक्चुअली में इनसे मिल चुके हैं। योर लाइफ विल चेंज फॉर बेटर। वाओ। स्कॉर्पियो, सेजी, सो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। पैशन, बोलने में बहुत तेज है आपके पर्सन, बहुत बोलते हैं। पैशन, आप लोगों में बहुत पैशन है। ये इंसान आपकी लाइफ में गिफ्ट बन के आया है। ये शायद हो सकता है आप में से किसी ने उनको बोल भी दिया हो, या उन्होंने आपको बोल दिया हो, तो शायद इनको आपको गिफ्ट देना भी पसंद हो। कुछ तो है इस रिश्ते में, आप अननेसेसरीली ट्रबल कर रहे हैं। लेट्स सी सम मोर। वाओ, abundance, wow, positive guys, just be positive, things will change for better. Be careful, yes, be careful। ये जो आप, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खुद परेशान हो और अगले को परेशान करें, वो काम ना करें प्लीज़, क्योंकि चीज़ें तो बहुत खूबसूरत है। यस, एनी अदर मैसेज? ये पर्सन बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग रिलेशनशिप होगा आपका इनके साथ, बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप होगा आपका इनके साथ। आई जस्ट गॉट दिस कार्ड फॉर यू गाइस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, सो दैट आपका पर्सन जो है वो लीडर है, और आपको भी लीडर बनने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की ज़रूरत है। आप रेस्ट करो, आप थोड़ा सा काम कूल हो जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल रखो। आप पता नहीं क्यों ये जो पाइल है इतनी अच्छी खूबसूरत है, पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना वो बहुत ही, ऐसा नहीं होता कि हम बहुत घबरा रहे हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। तो ऐसा काम ना करें प्लीज़, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमको वापस मिलता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है इस वक्त। एल्स दिस इज़ अमेजिंग, लाइक वाओ wow guys। All right, so yeah, if you like the reading, please like and subscribe and share, and yeah, please subscribe to my channel, and thank you so much for watching guys. Thank you.